नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक दुनिया समाचार। मैं हूं आपके साथ अभिनव सिंह। आज हम बात करेंगे जी राम जी योजना की, जो केंद्र सरकार लेके आई है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी कल देर रात इसे पास कर लिया गया है। और मनरेगा का नाम बदलकर ऐसा सरकार को क्यों करना पड़ा? क्या महात्मा गांधी का नाम जुड़ा होना इसके पीछे एक बड़ी वजह है, या वास्तव में सरकार का जो इरादा है वो ज्यादा दिनों तक ग्रामीण मजदूरों को रोजगार देने का है? 100 से 125 दिन इसमें किया जा रहा है रोजगार का समय। तो सरकार के इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार और दैनिक दुनिया समाचार के सलाहकार संपादक डॉक्टर ओपी मिश्रा सर मौजूद है। आपका बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि मनरेगा योजना का नाम क्यों सरकार को बदलना पड़ा? जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना एक्ट है, जिसे पहले नरेगा और फिर बाद में 2009 में यूपीए 2 के समय मनरेगा नाम से कांग्रेस ने बदला। अब केंद्र सरकार को, वर्तमान मोदी सरकार को इसका नाम बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, और इसके साथ साथ इसमें क्या बदलने का प्रयास सरकार करना चाहती है? कल यानी कि बृहस्पतिवार को लोकसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसको कल पेश किया, जी राम जी। अब विपक्ष को इसमें तकलीफ है कि राम जी शब्द इस्तेमाल हो गया। अब राम जी कैसे लाया गया उसकी डिटेल तो आगे है, आप जान लेंगे, समझ जाएंगे क्या है राम जी कैसे बना। ऐसे वर्ड्स को जोड़ा गया और तब राम जी कहलाया। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, यानी कि एनडीए का जो गठबंधन है, मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में कार्य कर रहा है, उनकी मंशा किसी भी तरह एन केन प्रकारेण गांधी के नाम को, गांधी के अस्तित्व को हमेशा के लिए समाप्त करना है। योजना अच्छी थी, बुझे थी, ठीक है, उन्होंने 100 दिन काम के रखे थे, उन्होंने 125 दिन रख दिए हैं, अच्छी बात है। लेकिन कितनी गारंटी इसमें है, ये बात अभी ठुलमुल है, स्पष्ट नहीं हुआ है। इस बात को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि इसमें ये निश्चित नहीं किया गया, निश्चित बताया नहीं गया कि काम कितने दिनों का मिलेगा। ये बताया गया है कि ऐसा होगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही रहेगा, मनरेगा की अपेक्षा इसमें काम ज्यादा मिलेगा। लेकिन इस बात की जो गारंटी शब्द बीच में इस्तेमाल है ना, उसकी गारंटी अभी नहीं। जिस समय शिवराज सिंह चौहान जी लोकसभा में इसको पेश कर रहे थे, विपक्ष ने इसकी प्रतियां थी उनको फाड़ के फेंक दिया। जाहिर सी बात है कि भाजपा के पास, यानी एनडीए के पास अपना बहुमत है, लोकसभा में पास हो जाएगा, राज्यसभा में पास हो जाएगा, और फिर कानून की शक्ल देने के बाद गांधी का नाम मनरेगा से जो जुड़ा था वो खत्म होकर जी राम जी हो जाएगा। ये है भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की फिलॉसफी। संघ की जो अवधारणा है, संघ जिस विषय पर काम कर रही है, उसमें किसी भी तरह, क्योंकि गांधी शब्द जब तक रहेगा, वैसे ये सही है 80 देश ऐसे हैं जहां गांधी के स्टैचू हैं। गांधी के नाम को मिटा पाना इतना आसान नहीं, क्योंकि गांधी कोई व्यक्ति नहीं कि बल्कि गांधी एक जीवन दर्शन है, और कोई भी जीवन दर्शन इतनी आसानी से मिट नहीं सकता। लेकिन संघ का प्रयास यही है, लगातार वो 100 वर्षों से इस प्रयास में है कि गांधी के अस्तित्व को मिटा दिया। संघ ये कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता है कि जब विदेशी मेहमान कोई हमारे यहाँ आता है तो राजघाट जाता है। अंदर से अगर उनकी इच्छा को पूछा जाए तो संघ के हेडक्वार्टर नाक खुलाना चाहिए। तो इस तरह धीरे धीरे इसका ये पॉलिटिकल पहलू है जो उन्होंने पेश किया है। मनरेगा को हटाकर जी राम जी, उस योजना के गहराई में बहुत कम जा रहा हूं। मैं इस बात को उद्धृत करना चाहता हूं कि इसके पीछे सरकार की मंशा केवल और केवल महात्मा गांधी के नाम को मिटाना और सावरकर के नाम को आगे लाना। आगे चलकर आप देखेंगे देर सवेर, ज्यादा टाइम नहीं है, ये नोट पर से गांधी का नाम हट जाएगा, गांधी की फोटो हट जाएगी। समय का वेट एंड वॉच, इंतजार करिए, यही मिलेगा। अभी देखा नहीं, कल ही जो है संघ प्रमुख ने एक नया सिगुफा छोड़ दिया कि भगवान परशुराम, जिनको लेकर ब्राह्मण समाज के अंदर उनके प्रति गजब की आस्था रहे, उसको लेकर के वो बढ़ाई थे। इसके पीछे उनकी क्या सोच है वो जाने,
मोहन भागवत जी बहुत बड़े विद्वान हैं, संघ के इतने बड़े संगठन के प्रमुख हैं, और जिसका एक हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले मनरेगा में ऐसा था कि ये एक रोजगार गारंटी योजना थी। 100 दिनों तक हर किसी को रोजगार का हक था। 100 दिन तक उनसे कोई रोजगार नहीं छीन सकता था। अब ये जो विकसित भारत जी राम जी योजना केंद्र सरकार ला रही है, इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि 125 दिन तक रोजगार मिल सकता है। हालांकि इसकी कोई गारंटी केंद्र सरकार नहीं बता रही, वो सिर्फ इतना कह रही है कि 125 दिन तक इसमें मिल सकता है। पहले पूरा बजट जो था मनरेगा का केंद्र सरकार से आता था। 90% तक जो पैसा मिलता था मजदूरों को, वो केंद्र सरकार देती थी। अब इसको बदल के 60-40 का रेशियो किया जा रहा है, यानी कि 60% जो पैसा है वो केंद्र सरकार देगी और राज्य सरकार 40% जो है वो अपने पास से देगी। इस तरह के तमाम जो बड़े बदलाव है वो भी इसके अंदर किए जा रहे हैं। एक तो नाम बदलना विषय है ही, दूसरा इसके अंदर भी सरकार बहुत सी खिचड़ी पकाती हुई नजर आ रही है। किसी ने उनका अब तक उनके एनडीए के सहयोगी दलों में विरोध नहीं किया। सिर्फ चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने हल्का सा उस पर ऑब्जेक्शन किया है कि नाम ना बदला जाए। हालांकि राज्यसभा से कल देर रात पास हो गया। विपक्ष ने सड़क से सदन तक इस पे खूब हंगामा किया। तो ये माना जाए कि सिर्फ आरएसएस की विचारधारा का सम्मान करते हुए केंद्र सरकार इस तरह के बिल्कुल लेके आ रही है और अतीत में जो मनरेगा नाम रखा गया उसको बदला जा रहा है। वर्तमान विषयों पर गौर न करने की जगह सरकार का इस तरह से ये कदम क्या कहलाता है और सरकार को इससे लाभ क्या हो पाएगा? सरकार को लाभ हो न हो, लेकिन सरकार की जो सोच है वो दूरगामी है। और यहाँ सवाल नाम का नहीं। शेक्सपियर ने भी कहा था एक बार कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है। आखिर यूसुफ खान दिलीप कुमार कैसे बने, और दिलीप कुमार नाम प्रसिद्ध हुआ इंटरनेशनल लेवल पर। तो अगर हो सकता है कि यूसुफ खान न प्रसिद्ध हो पाता, वही बात संघ लेकर चल रहा है। नाम सब सोच में नियत आपकी क्या है। मसला यहाँ नाम बदलने का है ही नहीं। आप मनरेगा कहो, चाहे राम जी राम कहो, चाहे एबीसीडी कुछ भी कहो, चाहे प्रधानमंत्री एक बीजेपी के सांसद ने बयान दिया है कि राम जी का नाम न रखें तो क्या अल्लाह का नाम रखें। ये इनकी विचारधारा क्या दिखाती है? कहाँ पे देश ये वही विचारधारा कुल मिला के सारी विचारधारा संघ की है। उसके पीछे सारी फिलॉसफी, सारा दर्शन शास्त्र जो है वो संघ का है, और वो वही है। सवाल नाम का कुछ है ही नहीं। नाम आप कुछ भी रखिए, आपकी नीयत क्या है, आपकी भावना क्या है, और जो ढांचे का प्रारूप है वो आपका क्या है, वो स्पष्ट नहीं हो पाया। और जब तक वो स्पष्ट नहीं हो पाएगा तब तक लोगों के दिलो दिमाग में शंका रहेगी कि आप कहीं न कहीं कोई न कोई तरीके से अपना वोट बैंक साधने का प्रयास करते हैं और हर बात में राम जी जोड़ लेते हैं, ताकि जो भी खिलाफ बोले वो राम विरोधी बन जाए, सनातन विरोधी हो जाए, हिंदुत्व विरोधी हो जाए, राम जी का विरोधी हो जाए। इसलिए आप राम जी को बीच में ले आते हैं, और ये आपका पॉलिटिकल खेल है। आपका सिर्फ नाम बदलना या मनरेगा या गारंटी ये सब कुछ नहीं है, सारा खेल पॉलिटिकल खेल है। इस योजना का इम्पैक्ट उस गांव के ग्रामीण मजदूर पे क्या होगा जो मनरेगा के तहत काम करता है, जो 100 दिन मनरेगा पे ही रोजगार के लिए डिपेंड रहता है? क्या उसको 100 से 125 दिन का रोजगार मिलेगा, या फिर उन 100 दिनों में भी सरकार की कटौती करने की मंशा है, या उसकी जीविका पे इससे संकट गहरा सकता है? इसको कैसे आप देखते हैं? मुझे नहीं लगता है कि 125 दिन ये उनके पूरे हो पाए। अभी बहुत कुछ इसमें चेंज होगा ना। अभी जो जॉब कार्ड था वो हटेगा, तमाम चीजें हट जाएंगी, सब नए सिरे से होगा। तो नए सिरे में तमाम क्लास जुड़ेंगी, तमाम आपत्तियां आएंगी, तमाम कुछ होगा। इसके बाद फिर देखा जाएगा कि ये कहां बैठ रहा है। सरकार की सीधी मंशा, जिस तरह वो इतने लोगों को राशन दे रहे हैं मुफ्त, उसी तरह वो इस पे आएंगे। वो एक वोट बैंक तैयार कर रहे हैं अपने लिए। बस कुल मिलाकर ये है, नाम बदलकर राम जी को जोड़कर, श्याम जी को जोड़कर वो एक वोट बैंक तैयार कर रहे हैं, ताकि उनका वो वोट बैंक सॉलिड रहे। जैसे वो कहते हैं ना, जो लाभार्थी वर्ग है, एक वर्ग बनाया है उन्होंने, उसी तरह ये भी एक वर्ग तैयार किया जा रहा है जो उनके लिए वोट देने का काम करे, यानी कि वोट बैंक बने। उत्तर प्रदेश में पिछले कई महीनों से खाद की किल्लत है, लोगों को यूरिया तक नहीं मिल पा रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जब संबोधन के लिए आते हैं लोकसभा में, तो इस तरह के सवालों का जवाब न देने की जगह वो एक नया फॉर्मूला ले आते हैं और कहते हैं कि विपक्ष को राम जी के नाम से दिक्कत है और हम इसका नाम वीबी जी राम जी योजना, विकसित भारत जी राम जी योजना रखने जा रहे हैं। तो विपक्ष को राम जी के नाम से क्या दिक्कत है? ये पूरा एक नैरेटिव जो समाज में चल रहा है उसको बदलने के लिए और वर्तमान
जो विषय है उनसे हटने के लिए सरकार इस तरह से लगातार करती हुई दिखाई देती है। अगर यूरिया नहीं मिल पा रही है लोगों को तो कृषि मंत्री को उस पर भी जवाब देना चाहिए, ना कि इस तरह से आप किसी योजना का नाम बदल के पूरा ही नैरेटिव बदल देते हैं और लगातार फिर आपके एक योजना की चर्चा होने लगती है कि सरकार एक राम जी की योजना लाई है, राम जी की योजना लाई है। जो लोकसभा से सांसद थे जो राम जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो लोकसभा में कितना दिखाई देते हैं, उस पर भी चर्चा करनी चाहिए। मैं अरुण गोविल की बात कर रहा हूँ, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पॉलिटिकल जो पर्सन है उसका लक्ष्य, हमने बहुत पहले, हम बहुत 12-12 साल की एज से मैं संघ में जाता था और मुझे अब उनकी कार्यप्रणाली कुछ अच्छी नहीं लगी, इसलिए थोड़ा सा दूरी बना के चलता हूं। उस समय हमको ये बताया जाता था कि पॉलिटिशियंस थिंक अबाउट न्यू इलेक्शन, जबकि स्टेट्समैन थिंक अबाउट न्यू जनरेशन। बट जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, नाउडेज पॉलिटिकल पार्टीज आर थिंकिंग अबाउट न्यू इलेक्शन। खासतौर से एनडीए जो है वो उसका हमेशा ध्येय, हमेशा लक्ष्य उनका चुनाव रहता है और सत्ता रहती है। आरएसएस इसके पीछे खड़ी होकर अपने लोगों के जरिए उनकी मदद करती रहती है ताकि उनका वोट बैंक सॉलिड रहे। सारी सब कुछ आरएसएस कर रहा है और आरएसएस के एजेंडा को पूरा करने के काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उनकी सरकारें कर रही। इसलिए पहले क्या था कि आरएसएस के लोग सवाल उठाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता है। विपक्ष को आप जरा से आप सवाल उठाइए, आप जेल भेज दिए जाएंगे, एफआईआर करा देना एक आम बात हो गई। मतलब आपके खिलाफ न कोई बोले न कोई सवाल उठाए। चंद पॉलिटिकल नेता है विपक्ष के जिनके पास शायद ये अधिकार है कि वो बोले, बाकी कोई बोल नहीं सकता। आम आदमी को आप सुनिए, कहीं कोई नेता कुछ बोल पा रहा है? अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से कोई बयान दे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, चलेगा, लेकिन कोई छोटा आदमी नहीं। तो इस तरह उन्होंने अलग तरीके का, जिसको आप डिक्टेटरशिप भी कह सकते हैं, एक अलग तरह का एक एजेंडा बनाया है जिसके जरिए वो सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं और किसी भी व्यक्ति को जो उनके खिलाफ बोल रहा है, उनकी नीतियों के खिलाफ बोल रहा है, उसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। बावजूद इसके ये कटु सत्य भी है कि इसके बाद भी पब्लिक उनको भर भर की वोट देती है, जबरदस्त बहुमत उनके साथ आ जाता है। बिहार चुनाव में हमने हाल ही में देखा कि किस प्रकार से एक बार फिर से उन्होंने माहौल बदल दिया। तो इतने के बाद भी जब पब्लिक उनको वोट कर रही है तो इसीलिए तो कह सकते हैं कि उनका अहंकार बढ़ चढ़कर बोलता है और इसीलिए वो जो भी चाहते योजना का नाम बदल लेते, मैंडेट उनके पास है, विपक्ष अपना चीखा चिल्लाया करे, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात है। पब्लिक जो है, हम आप रिजल्ट जानना चाहते हैं, हमने कितना स्ट्रगल किया इससे कोई लेना देना। इलेक्शन में किसने मेहनत की, कितना वोट बैंक चोरी हुआ, ये हुआ, इससे कोई मतलब नहीं। सरकार किसने बनाई, बहुमत की सरकार किसकी बनी और कितना प्रतिशत वोट बना और प्राप्त हुआ, उसको सरकार बन गई। सवाल यही, रिजल्ट देखा जाता है और रिजल्ट उनके फेवर में यकीनन जा रहा है। जब उनके फेवर में जा रहा है तो बड़े बड़ों की बोलती बंद हो रही है। कोई कुछ चाह कर भी बोल नहीं सकता क्योंकि वोट उनके साथ है। वोट उनके साथ है कि नहीं, तो विपक्ष को लोग कहा करते हैं, वो अलग बात है, ईवीएम नहीं, ये नहीं, वो नहीं, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। कहीं न कहीं मतदाता उनके पक्ष में वोट तो दे ही रहा है। कैसे दे रहा है, क्यों दे रहा है, ब्रेन वॉश से दे रहा है, ये सब अलग की बात है, लेकिन जीत तो उनकी हो ही रही है और यही उनकी अभिमान होने का प्रमुख कारण है उनके अंदर। बहरहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक दुनिया समाचार। धन्यवाद, नमस्कार।